Assalamu alaikum. My name is Usman Khan from Peshawar Model School Boys 1. This is my lecture number 7 and I will explain you properties of equality and inequality of real numbers. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स को. सो आज के इस लेक्चर में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रियल नंबर्स में a इक्वल टू b है आपके पास. ये कोई से भी दो रियल नंबर है, लेकिन जो भी रियल नंबर है दोनों आपस में इक्वल है. यानी अगर लेट सपोज a की जगह आप 7 ले लें तो b भी से 7 के इक्वल है. यानी 7 इज इक्वल टू 7 रिजल्ट है. तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं a के साथ कोई भी और रियल नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल c मल्टीप्लाई करता हूं, और वही c मैं b के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो तो एट द एंड सेम ही आएगा. सेम मींस के दरमियान में इक्वलिटी बरकरार रहेगी. अगर मैं 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 रिजल्ट आता है, और वही 2 मैं 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे भी रिजल्ट 14 ही आता है. लिहाजा इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वेयर a and b belongs to any real number. कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसमें क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है a प्लस बी और उस साइड पे है b प्लस सी. आपके पास ये जो है तो एक प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं. a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी. a b और c तीनों जो है तो कोई से भी रियल नंबर है, लेकिन ऐसे तरतीब से वो गिवन है कि उनको आपस में प्लस कर दिया जाए तो उससे जो रिजल्ट आता है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उससे आपस में इक्वल आता है. तो अगर आप लोग जरा गौर से देखें तो इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस बी है, इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे भी प्लस बी है. तो अगर मैं इसके साथ लिख दूं कि सब्ट्रैक्ट b ऑन बोथ साइड्स, तो सब्ट्रैक्शन से ये b से कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट जो आता है a इज इक्वल टू c वो भी स्टिल आपस में इक्वल ही होता है. सो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. मैं इसी को उसमें चेंज कर देता हूं. कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, मैं लिख देता हूं यहां पर मल्टीप्लीकेशन. कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो जाएगी. कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. अब ये इसका तरीका क्या है बेटा? मैं लिख देता हूं ए सी इज इक्वल टू बी सी. ए और बी एंड सी तीनों जो है तो कोई से भी रियल नंबर हैं, लेकिन वो ऐसे तरीके से गिवन है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें. यानी ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिजल्ट, और b को c से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिजल्ट आपस में इक्वल आता है. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर आप लोग देखें तो c मौजूद है. अगर मैं इन दोनों साइडों पे डिवाइड कर दूं c को, तो डिवाइड c ऑन बोथ साइड्स, तो तब भी उससे c कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? a इज इक्वल टू b. इसकी मजीद एग्जांपल आप लोगों को दे दूं. फॉर एग्जांपल आपके पास जो है तो रिजल्ट है 5 मल्टीप्लाई 3, और उधर भी आपके पास 5 मल्टीप्लाई 3 है. तो 3 से कैंसिल हो सकता है. 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 रह गया. तो 5 इज इक्वल टू 5, यहां पर 5 भी a है को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 ये b को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स. अब हमारे पास प्रॉपर्टीज में पॉसिबिलिटीज आएंगी इनइक्वलिटी, यानी लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आ सकता है. इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी. ट्राई असल में 3 के वर्ड से निकला है.
3 पॉसिबिलिटीज, यानी फॉर एग्जांपल ए एक रियल नंबर है, हमें पता नहीं है कि ये कौन सा रियल नंबर है, और बी इज अनदर रियल नंबर। ए, बी एंड सी, दीज आर 3 रियल नंबर्स। सो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी। मैं कंफ्यूज हूं कि क्या ए बी से ग्रेटर है, या मैं इस तरह लिख दूं क्या ए बी के इक्वल है, या क्या ए जो है वो लेस देन है बी से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, यानी ए और बी ये दोनों कोई भी रियल नंबर हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं है कि क्या ये आपस में इक्वल हैं, क्या ये ए जो है बी से ग्रेटर है, क्या ए जो है वो बी से लेस है। एक इस तरह की एक और एग्जांपल दे दूं, लेट्स सपोज ए जो है वो टीचर है, बी जो है वो स्टूडेंट है या ब्रदर ऑफ स्टूडेंट। एज ऑफ द टीचर इज ग्रेटर देन द एज ऑफ योर ब्रदर। क्या एज ऑफ द टीचर इज इक्वल टू द एज ऑफ योर ब्रदर, या फिर एज ऑफ द टीचर इज लेस देन द एज ऑफ योर ब्रदर। ये आप लोग सोचते हो कि ये 3 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी ए, बी और सी हमारे पास 3 रियल नंबर यूज होते हैं, और उसके बारे में हमें पता नहीं है कि लेट्स सपोज ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, एंड बी जो था वो ग्रेटर देन था सी से, यानी एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन द एज ऑफ बी, बट द एज ऑफ बी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ सी। देन अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से एज वाइज, और बी जो है वो ग्रेटर देन है सी से वो भी एज वाइज, तो फिर ए और सी के दरमियान क्या रिलेशन होगा, ए और सी के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग क्लियर नजर आ रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, इसका मतलब यह है कि बी लेस देन हो गया सी ए से, लेकिन बी खुद जो था वो वहां पे सी से ग्रेटर था, तो इट मींस कि सी इन दोनों से लेस देन है। तो जब सी लेस देन है तो ए सी से ग्रेटर देन हो गया। इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी है बेटा, एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी फॉर एग्जांपल आपको एक पॉसिबिलिटी बताई गई है कि ए इज लेस देन बी, ए बी से लेस देन है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे दूं कि 5 इज लेस देन 7, और अगले स्टेप में 5 के साथ भी आप लोग 2 प्लस कर दो और 7 के साथ भी 2 प्लस कर दो, तो तब भी इनके दरमियान लेस देन का ही साइन रहेगा। क्यों? अगर 5 के साथ 2 प्लस करने से रिजल्ट ज्यादा बनता है यानी 7 बनता है, तो वहां पर 7 के साथ भी 2 प्लस करने से रिजल्ट ज्यादा हो जाता है, 9 बन जाता है, तो तब भी जो उनके रिजल्ट्स हैं उनमें तब भी सिंबल वही रहेगा, लेस देन का ही रहेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसको मैं जरा इस तरह लिखता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल ए के साथ अगर सी को प्लस कर दें तो वो तब भी लेस देन नहीं रहेगा अगर हम बी के साथ सी को प्लस कर दें। तो ये हमारे पास बन जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए लेट्स सपोज इज लेस देन बी। अगर ए बी से लेस देन है और ए के साथ आप सी मल्टीप्लाई करते हो और वही सी आप बी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो उससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी स्टिल लेस देन ही रहेगा। व्हाई? फॉर एग्जांपल 5, ए की जगह 5 मैं लिखता हूं, बी की जगह मैं 7 लिखता हूं। 5 इज लेस देन 7, सबको क्लियर पता चलता है कि 5 इज लेस देन 7। फिर आप लोग बोलते हो कि भाई 5 लेस देन है 7 से, मैं 5 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं और 7 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं, फिर देखता हूं उससे रिजल्ट क्या आता है। तो चलें भाई मैं ए और बी की जगह 5 लिखता हूं। 5
इज लेस देन 7 और 5 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं और 7 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं और फिर चेक करता हूं कि इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन आता है कि नहीं आता। तो आप देख सकते हैं जब मैं 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10 आ जाता है और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 14 आ जाता है। तो स्टिल 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 10 आ गया और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 14 रिजल्ट आ गया। स्टिल ये आपस में लेस देन ही रहे। सो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की तकरीबन 3 लेक्चर्स में, ये पेज नंबर 55, पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 पर अवेलेबल है बेटा। आप लोग वहाँ बुक में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।